नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद, यहाँ से मैं श्रीमती ऐश्वर्या पृथ्वीराज टाले आपके सामने कक्षा 5वीं का प्रथम पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे पाठ का नाम है नंदनवन। छात्रों, आज हम इस पाठ में अलग अलग प्रकार के मुद्दों की जानकारी लेंगे। एक, जंगल की जानकारी। दो, पशु पक्षी की जानकारी। और तीन, पेड़ों का महत्व। छात्रों, हमारे पाठ का नाम है नंदनवन। नंदन यानी सदा खुश रहने वाला, और वन यानी जंगल, मतलब जहाँ पर हरियाली छाई हुई होती है, खुशियाँ होती है, ऐसा जंगल यानी नंदनवन। हरा भरा जंगल जिसे नंदनवन कहा जाता है। आपके सामने यहाँ पर एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। उस चित्र में आपको अलग अलग प्रकार के जानवर तथा पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, और हर एक जानवर आपको एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इस पाठ के माध्यम से हमें पेड़ों का महत्व तथा आपको किस प्रकार से पेड़ों को बचाना चाहिए, पर्यावरण के लिए किस तरह से वो ज़रूरी है, ये भी बताने की कोशिश इस चित्र के माध्यम से की गई है। यहाँ पर आपको तोता दिखाई दे रहा है, उसके बाद तितली उड़ रही है, यहाँ पर खरगोश छिपा हुआ है, लोमड़ी है, और बड़ा सा हाथी जा रहा है। तो बच्चों, ये सब हमें मिलकर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? तो देखो, सबसे पहले तोता हमें क्या कहना चाहता है। तोता हमें कहता है नमस्ते। तो नमस्ते बच्चों हम कब कहते हैं? जब हम किसी से मिलते हैं, उसे सादर प्रणाम कहते हैं, तो उसे नमस्ते कहते हैं। तो तोता हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी आप किसी से मिलो, उससे सबसे पहले नमस्ते करो, सादर प्रणाम करो। उसके बाद तितली हमें स्वागत है कह रही है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, जब कोई मेहमान हमारे घर पर आता है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो तितली हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब भी आप किसी से मिलो, या फिर कोई भी आपको आपके घर पर मिलने की कोशिश करे, तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। तो स्वागत हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि घर में आए हुए मेहमान से हम मुस्कुराकर बात करेंगे तो उसका स्वागत हुआ। अगर कहाँ पर किसी कार्यक्रम में हम किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आप उसको पुष्प दे सकते हैं, पुष्पगुच्छ दे सकते हैं, या फिर अलग-अलग प्रकार की चीज़ें देकर उसका सम्मान कर सकते हैं और स्वागत कर सकते हैं। जिससे आने वाले मेहमान को भी अच्छा लगता है, और सबका मन भी वहाँ पर अच्छा रहता है। उसके बाद खरगोश वहाँ पर घास में छिपाई हमें दिखाई दे रहा है। तो खरगोश हमें कह रहा है कि नाचो गाओ। तो बच्चों, हम कब नाचते गाते हैं? जब हमारे घर में खुशी का माहौल हो, किसी प्रकार का उत्सव हो, त्योहार हो, घर में कोई खुशी की बात हो, या फिर आपके मन के हिसाब से आपकी कोई भी बात आपके साथ अच्छी लगी हो आपको, तब हम वहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं, मुस्कुराते हैं। मतलब नाच गाना हमारा आनंद व्यक्त करने का एक प्रकार का साधन है। तो इसलिए हमें आनंद से नाचना चाहिए तथा गाना भी चाहिए, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। उसके बाद हमें लोमड़ी कहती है हम सब साथ हैं। जिस तरह से आपको चित्र में यहाँ पर जंगल में अलग अलग प्रकार के सदस्य दिख रहे हैं, जानवर है, पशु पक्षी है, जिस तरह से वो एक दूसरे से मिलकर मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, उसी तरह से हम भी अपने परिवार में सबके साथ रहते हैं और प्यार से रहते हैं। उसी तरह आपको आपके पाठशाला के दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। यही बात हमें लोमड़ी बताने की कोशिश कर रही है। उसके बाद हाथी हमें कहने की
कोशिश कर रहा है कि कतार में चलो। अब कतार में चलो मतलब क्या? एक लाइन में चलो। अब देखो, जब आप मैदान में खेलते हैं तो जब बहुत सारे मैदान में बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं तो हमें पहचान में नहीं आता कौन है कहाँ पर। लेकिन अगर वही छात्र हम कतार में खड़े हो जाए तो हम एक दूसरे को आसानी से देख सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारी वहाँ पर शिस्त भी हमें दिखाई देती है, और यही अच्छी आदतें हमें बाद में लगी रहती है। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश हमें दिया गया है कि पौधे लगाओ और पेड़ बचाओ। जैसे बच्चों, आप सबको मालूम है कि दिन ब दिन पेड़ों की संख्या घटती जा रही है, जंगल कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तो अगर हमें पर्यावरण को बचाना है, सृष्टि को बाधित रखना है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे पौधे लगाने हैं और पेड़ों को बचाना है। सिर्फ पौधों लगाए यही नहीं, तो उसके साथ साथ उन पेड़ों को, पौधों को बढ़ने के लिए पानी भी डालना ज़रूरी है। अगर सिर्फ पौधे लगाने से हमारा काम खत्म हो जाता तो हम बहुत सारे पौधे लगाकर हम अपना काम निपट चुके होते, लेकिन उन्हें बढ़ाने के लिए उनकी रक्षा करनी भी ज़रूरी होती है। उसे खाद पानी डालना भी उतना ही ज़रूरी होता है। दिन ब दिन घटते हुए जंगल के कारण हमें अलग-अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें पेड़ों को बचाना है और बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाना भी है। यही संदेश हमें इस चित्र के माध्यम से देने की कोशिश ये पशु पक्षी तथा जंगल कर रहे हैं। देखो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या किया, कई पशु पक्षी को दिखाया और अलग अलग प्रकार के चित्रों के माध्यम से पर्यावरण तथा जल का महत्व हमें इस चित्र के माध्यम से दिया गया है। जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, जंगल इत्यादि हम पर्यावरण के लिए सब जरूरी है। सिर्फ मनुष्य ही पर्यावरण के लिए जरूरी है ऐसा नहीं, तो मनुष्य के लिए भी सभी चीजें इस पर्यावरण में होनी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वातावरण शुद्ध मिलता है, और पशु पक्षी जो होते हैं वो अपना काम अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो ये सब लोग हमारे लिए उतना ही आवश्यक होते हैं जितना मनुष्य पर्यावरण के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद चित्र के माध्यम से हमें अलग-अलग प्रकार के जानवरों के बारे में भी बताया गया है, और उसके साथ आधुनिक जीवन शैली के कारण पर्यावरण पर किस प्रकार से विपरीत परिणाम हो रहे हैं। पेड़ पौधे काटने से क्या हो रहा है, जानवरों की संख्या कम होने से किस प्रकार से हमें मुसीबतें आ रही है, इन सब की जानकारी इस चित्र के माध्यम से हमें दी गई है। बच्चों, आपके सामने हमारा अगला चित्र है हरियाली में खुशहाली। जिस प्रकार हमने पिछले चित्र में देखा कि पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ों को बचाओ, तभी तो हरियाली आएगी, तभी तो खुशहाली आएगी। अगर जंगल हरे भरे रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन भी बना रहेगा, और उसके साथ साथ हमारी जो सृष्टि है वो भी सुरक्षित रहेगी। देखिए, इस चित्र में भी हमें अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भालू है वहाँ पर खड़ा, और उसके साथ-साथ बगुला पानी में है, और हिरन यहाँ पर पेड़ पौधों के पीछे छिपा हुआ है। वहाँ से बाघ जा रहा है, और कुछ पक्षी आसमान में खुले उड़ रहे हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो अलग-अलग प्रकार के जानवर है, कुछ जानवर जमीन पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं। तो उन्हें जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक वातावरण वहाँ पर चाहिए वो हमें उन्हें देना चाहिए। मनुष्य उन सब चीज़ों को छीन रहा है जो इन जंगली जानवरों के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधों को काटने से सिर्फ जंगल ही नहीं नष्ट हो रहे हैं, तो उनके साथ साथ ये जानवर भी नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जंगल इन जानवरों का घर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको चित्र में पानी दिखाई दे रहा है, तो ये पानी, इस पानी में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। तो इनके लिए ये पानी उतना ही आवश्यक होता है जिसके लिए वो वहाँ पर जी सकते हैं। बच्चों, जंगल में हम अलग अलग प्रकार के जो जानवर दिखते हैं, वो जानवर
अगर उस जंगल से बाहर आ जाए तो हम मनुष्य के लिए उतने ही हानिकारक होते हैं। अगर हम उनके घर नष्ट करेंगे तो वो समाज की तरफ बढ़ेंगे और जिसके कारण हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए उनके घर आबादित रहना उतना ही ज़रूरी है। आपको यहाँ पर शेर, बगुला उसके साथ-साथ भालू, मगरमच्छ इस तरह से अलग-अलग प्रकार के जानवर अपने-अपने घरों में सुरक्षित तथा आनंदित दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्हें हमें बचाना है तो इसके लिए हमें उनके घर सुरक्षित रहने देंगे होंगे और इसी प्रकार से हमें हरियाली में ही खुशहाली ढूँढनी होगी। अगर जंगल हरे-भरे रहेंगे, वहाँ के प्राणी और जीव-जंतु सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा पर्यावरण अच्छे से काम करेगा और हमें किसी भी प्रकार से मुसीबतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें इस चित्र के माध्यम से हरियाली में ही खुशहाली ये महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देखो यहाँ पर पक्षी कह रहा है प्रणाम। प्रणाम जैसे ही हम सबसे मिलते हैं तो हमें सबसे प्रणाम करना चाहिए। देखो ये जानवर है लेकिन ये जानवर भी कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रणाम मतलब जैसे ही हम किसी से मिलते हैं तो उसे झुककर प्रणाम हमें करना चाहिए, जिससे हमें एक अच्छी आदत वहाँ पर लग जाती है। उसके बाद है मछली कहती है कि जल ही जीवन है। अब जल ही जीवन है जिसका महत्व तो हम सब जानते हैं कि पानी के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हमारी जो छोटी-मोटी ज़रूरतें होती है वो सब पानी की वजह से पूरी होती है। पीने के लिए पानी ज़रूरी होता है, खेती-बाड़ी के लिए पानी ज़रूरी होता है, हर एक काम के लिए हमें पानी ज़रूरी होता है और इसीलिए जल ही जीवन कहा जाता है। तो हमें इसका प्रदूषण रोकने से बचाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बगुला कह रहा है नमस्कार। उसके बाद मेंढक एक दूसरे के साथ कहते हैं कि आओ खेले। जैसे कि हमने पिछले पाठ में देखा था कि हमें खेल के बारे में जानकारी हमने ली थी और किस प्रकार से हमें अलग-अलग प्रकार से खेल खेलने चाहिए जिसके कारण हमारा जो शरीर है चुस्त-दुरुस्त और तंदुरुस्त रहता है। तो खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल खेलने से हम अलग-अलग प्रकार की बीमारियों से दूर रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो इन खेलों का महत्व ये मेंढक हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों इस चित्र के माध्यम से हमने अलग-अलग प्रकार के जानवरों के बारे में जानकारी ली है। उसके साथ-साथ आधुनिक जीवन शैली के कारण पर्यावरण पर किस प्रकार से विपरीत परिणाम हो रहे हैं, ये भी हमने जाना। और उसके साथ-साथ पेड़ों के निरंतर कटाई तथा कारखानों की वृद्धि, पशु-पक्षियों की घटती संख्या, इसके कारण हमें पेड़-पौधों में वृद्धि करनी चाहिए और जिसके हरियाली बढ़ानी चाहिए। अगर हमारा जंगल हरा-भरा रहेगा, जंगलों की संख्या बढ़ती रहेगी, तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। बच्चों, आज हमने इस प्रकार से पर्यावरण की जानकारी इस चित्र वर्णन के माध्यम से ली है। तो इसके बाद हम हमारा अगला भाग देखेंगे जिसका नाम है बूंदे। थैंक यू।